गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम किरण द्विवेदी, यस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बेटा आज आप लोगों को मैं नया टॉपिक भाषा और व्याकरण लेकर उपस्थित हुई हूँ। ठीक, आज हम आप लोगों को भाषा और व्याकरण के बारे में बताएंगे। ठीक, तो भाषा क्या है उसे आपको पहले जानना है। ठीक, तो अब भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में जैसे भाषा किसे कहते हैं, ठीक, पहले आपको ये जानना है कि भाषा किसे कहते हैं या भाषा की परिभाषा क्या है। तो निज विचार को प्रकट कर, निज विचार को प्रकट कर समझे सबकी बात। निज मतलब जो है हम जो अपनी बात को किसी को बताते हैं और सबकी बातों को समझते हैं। ठीक, भाषा कहते हैं उसे न ही कुछ संशय जात, हम उसी को भाषा कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, अब इस कविता के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि निज विचार को प्रकट कर समझे सबकी बात और भाषा कहते हैं उसे न ही कुछ संशय जात। ठीक, जैसे उसका अर्थ भी है विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को या साधन को हम भाषा कहते हैं। विचारों के, हमारा जो विचार एक दूसरे के विचार को समझें और अपने विचारों को एक दूसरे से बताएं, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक, जैसे भाषा क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, पंजाबी आदि ये सारी बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक, अब उसके बाद है भाषा के भेद। भाषा के भेद कितने होते हैं? वैसे तो जो है महत्वपूर्ण दो भाषा ही होती हैं, जैसे क्या, लिखित और मौखिक। लेकिन एक भाषा और माना गया है जो हमारे लिखने में नहीं प्रयोग किया जाता है, वो है सांकेतिक। भाषा के दो ही भेद माने गए हैं, लिखित और मौखिक। तीसरा है सांकेतिक, वो जरूरत पड़ने पर हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे भाषा अभिव्यक्ति के होते माध्यम तीन। भाषा अभिव्यक्ति माने जो है हम किसी को जो जिस प्रकार से व्यक्त करें उसी को हम अभिव्यक्ति कहते हैं। उसके माध्यम तीन मतलब तीन माध्यम होते हैं। ठीक, जैसे लिखित, कथित, सांकेतिक, अवसर के अधीन। ठीक, लिखित, कथित माने होता है मौखिक, सांकेतिक मतलब इशारा करना, अवसर के अधीन मतलब जिसका जिस टाइप से हमको जरूरत पड़ती है उस हिसाब से हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे है लिखित भाषा, पहला है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या है, हम उसको लिख कर किसी बात को या किसी विचार को अपने जो है हम लिख कर अगर वहाँ प्रकट करें उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र व्यवहार, पत्र क्या है, हम लिख के ही तो किसी को बता सकते हैं। और दूसरी है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो है वो है जिसमें हम मुंह से बोलकर अपनी भाषाओं को, अपनी बात को किसी दूसरे से कहते हैं, वो होती है मौखिक भाषा। जैसे उसका उदाहरण क्या है, नाटक, भाषण देना, नाटक करना, ये सब क्या है, हम बोलकर ही प्रकट करेंगे। तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा, जो हमारे सिलेबस में नहीं है जो है, लेकिन उसको जानना भी जरूरी है। सांकेतिक भाषा क्या है, जो हम इशारे से बात करें। कोई ऐसी बात होती है जो कि हमें कभी कभार इशारे की ज़रूरत पड़ती है, तो वह है सांकेतिक भाषा। जैसे उंगलियों के इशारे से किसी को रास्ता बताना, मार्ग दिखाना। ठीक, तो आप लोग अब लिखित और सांकेतिक, मौखिक सब समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं। फिर है उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक व्याकरण। व्याकरण क्या है कि जो भाषा शुद्ध अशुद्ध का हमें कराए ज्ञान। भाषा जो है जो क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है उसका जो हमें ज्ञान कराए मतलब बताए। ठीक, कहते आए व्याकरण अब तक सब विद्वान, उसी को आज जो है जितने भी विद्वान हैं आज तक उसी को व्याकरण कहते हैं, जो हमें शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान कराता है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मीरा
ये क्या है? शुद्ध है। फिर इसी को अगर मैंने लिख दिया मीरा स्कूल गया, ये क्या है? अशुद्ध है। अब आप लोग इसको पढ़कर भी समझ रहे होंगे कि ये शुद्ध क्यों है और अशुद्ध क्यों है। क्योंकि ये जो है मीरा स्कूल गई, ये जो है क्या नाम, स्त्रीलिंग है और गई भी स्त्रीलिंग है। तो ये क्या है, हमें व्याकरण के द्वारा ही पता चल रहा है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। तो क्या है, मीरा स्कूल गई, ये सेंटेंस एकदम सही है, लेकिन हम इसको जान कैसे रहे हैं? व्याकरण के द्वारा ही। और दूसरा इसी का है कि मीरा स्कूल गया, तो मीरा क्या है? मीरा लड़की है, तो स्कूल गया ये पुल्लिंग बन रहा है, तो ये गलत है। ठीक, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है, तो ये अशुद्ध है। तो हम जो है व्याकरण का ज्ञान जो है, व्याकरण के द्वारा हमको शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान होता है। तो बेटा आप लोग आज भाषा और व्याकरण के बारे में जान चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।